हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 15। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट 14 डिस्कस कर चुके हैं। आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो भाग 1 है, जिसमें दोस्तों एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कंप्यूटर के, फिर यूपी जीके के। तो एग्रीकल्चर का आज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट कि खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिमित वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है कितने तापमान पर। तो पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन बी है 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ब्लीचिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डिब्बों में फुलाव का कारण क्या है। फुलाव का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है अम्ल की उपस्थिति, ऑप्शन बी है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन सी है गंधक की उपस्थिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण दोस्तों डिब्बों में फुलाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिसेशन फार्मिंग क्या है। तो पहला ऑप्शन असामान्य परिस्थितियों में आंशिक उपज प्राप्त करना, ऑप्शन बी है बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की खेती करना, ऑप्शन डी है कृषित फसलों के साथ 2 वर्ष चारागाह रखना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या है। फूलने का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्बिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेलाथियन क्या है। फफूंदीनाशक, कीटनाशक, विषाणुनाशक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेलाथियन एक कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खुला इम्पेलर बना होता है नरम इस्पात का, कास्ट आयरन का, ऑप्शन सी है फोर्ज्ड इस्पात का, ऑप्शन डी है स्टेनलेस इस्पात का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ज्ड इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आलू के सलभ कीट की क्षति अवस्था क्या है। पहला सूढ़ी, ऑप्शन बी है वयस्क, ऑप्शन सी है क्रमिकोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई यानी कि ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूढ़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अवैज्ञानिक भंडारण से कुल उत्पादित खाद्यान्नों का लगभग कितने प्रतिशत की हानि होती है। 10%, 12%, 15% कि 20%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10% की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। फसल प्रजाति, गेहूँ सी यानी कि गेहूँ की CU 306, और जौ की प्रजाति जो वैरायटी है ज्योति, ऑप्शन सी है गन्ना CO 1148, और ऑप्शन डी है चना HD 2285। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी की जो चना की वैरायटी है HD
2285 ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि पौधों की वृद्धि हेतु मृदा नमी उपलब्ध होने की उच्चतम सीमा क्या है, यानी कि सीमा है। पहला ऑप्शन है आर्द्रताग्राही गुणांक, ऑप्शन बी है क्षेत्र धारिता, ऑप्शन सी है स्थायी मलान बिंदु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्र धारिता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। पहला है लोकाट, ऑप्शन बी है बेर, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है कटहल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य है लागत कम करना, भू संरचना को खराब होने से बचाना, ऑप्शन सी मृदा अपरदन को कम करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गन्ने की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम, यानी कि कितने किलोग्राम गन्ने की बीज की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है 7,000 से 7,500 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 5500 से 6,000, ऑप्शन सी है 8 से 8,500, ऑप्शन डी है 5200 से 5500 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7,000 से 7500 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आरंडी का पौध ब्लाइट रोग किस कवक के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया प्रजाति के द्वारा कि फाइटोपथोरा की प्रजाति के द्वारा, ऑप्शन सी है फ्यूजेरियम प्रजाति के द्वारा, ऑप्शन डी है कोलेटोट्राइकम प्रजाति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फाइटोपथोरा प्रजाति के कारण कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। पहला कटुआ कीट के लिए, फल चूसक सलभ के लिए, दीमक के लिए कि तिलचट्टा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फल चूसक सलभ के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भंडारण का सिद्धांत किस प्रकार के बाजार में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कमोडिटी बाजार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तने से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फल एवं सब्जियों को तोड़ते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फल वृक्षों से फलों को हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए, ऑप्शन बी पूर्ण विकसित परिपक्व फलों को ही तोड़ना चाहिए, ऑप्शन सी आम की तोड़ाई 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबे डंठल के साथ करनी चाहिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फल वृक्षों में बोरान की कमी के कारण पौधे में कौन सा रोग हो जाता है। तो पहला इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है आंतरिक क्षय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है भ्रूण से, ऑप्शन बी है भ्रूणपोष से, ऑप्शन सी है नाभिक से,
ऑप्शन डी बीजावरण से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है कहाँ? पहला ऑप्शन है बीज में, ऑप्शन बी है बीज पत्र में, ऑप्शन सी है भूमि में, ऑप्शन डी है बीज कवच में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीज पत्र में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चूसण पाइप में पानी भरकर पंप आवरण और चूसण पाइप से हवा हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्राइमिंग, ऑप्शन बी है हाइसिंग, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगेशन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। थ्रिप्स किस गण का, यानी कि थ्रिप्स किस गण में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थिसानोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी है वायरस के कारण, ऑप्शन सी है कवक के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है 2n+1 से, ऑप्शन बी 2n+2 से, ऑप्शन सी 2n-2 से, ऑप्शन डी है 2n-1 से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2n-2 से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक स्वपरागित फसल है, रंडी, धान, बरसीम, मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान एक स्वपरागित फसल है। अगला क्वेश्चन है पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है द्विसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है नरबांझपन, ऑप्शन सी है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है पौधों में बीज बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगुणित किस प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, n प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। पहला है चयन, ऑप्शन बी है स्वनिषेचन, ऑप्शन सी है संस्करण, ऑप्शन डी है प्रवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रवेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है डबल क्रॉसिंग, ऑप्शन बी है क्रॉस क्रॉसिंग, ऑप्शन सी है बैक क्रॉसिंग, ऑप्शन डी है ट्रिपल क्रॉसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पत्तियों में निम्नलिखित में से किस अणु की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिघटना को इंगित करती है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है क्या? भूजल की कमी, वाष्पीकरण, पौधों से वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है पौधों की सतह से जल की हानि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौधों की सतह से जल की हानि।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधे के किस भाग से? तो पहला ऑप्शन है फल से, ऑप्शन बी है तना से, ऑप्शन सी है पत्ती से, ऑप्शन डी है जड़ से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्ती से दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्ण से है, उसे क्या कहते हैं? एडेफोलॉजी, इकोलॉजी, पेडोलॉजी की जियोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, मृदा का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं और मृदा का डिस्क्रिप्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। लंबे समय से यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की लवणीय? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय मृदा हो जाती है। अगर हम खेत में लगातार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों खेत कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, यानी कि जो मृदा है वो दोस्तों अम्लीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मृदा की आयु, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है मृदा मूल पदार्थ, ऑप्शन डी है स्थलकृति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु। वायु एक प्राकृतिक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी है एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन डी है राइजोबियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अजोला है क्या? पहला ऑप्शन जीवाणु है, फर्न है, शैवाल है कि कवक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजोला एक फर्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सिंचाई की विधियां हैं 3 प्रकार, 4, 2, 5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 विधियां हैं। भारत में सिंचाई की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है भूगर्भीय क्षरण को क्या कहा जाता है? त्वरित क्षरण, प्राकृतिक क्षरण, भू क्षरण की जल क्षरण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इक रोग किस तत्व की कमी से होता है? पहला आयरन की कमी से, ऑप्शन बी है पोटास की कमी से, ऑप्शन सी है कॉपर की कमी से, ऑप्शन डी है जस्ता की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर की कमी से इकजेंथम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि यह मृदा में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। ऑप्शन बी, पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। ऑप्शन सी, पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है, पत्तियों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जैविक खेती के घटक हैं। पहला है कार्बनिक खादें, ऑप्शन बी है जैव उर्वरक, ऑप्शन सी है जैव कीटनाशी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका नहीं है। स्वचालित तरीका नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कैबलिगेशन, ऑप्शन बी है तरंगित सिंचाई, ऑप्शन सी है वलियन, ऑप्शन डी है समतल द्रोणी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबलिगेशन एक स्वचालित सिंचाई का तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है इसके द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, जल और लोग, वायु और पश, जल और वायु, पश और लोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश और लोग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है केचुआ, ऑप्शन डी है बिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केचुए। केचुए को दोस्तों किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। पहला 1990 में, 1974 में, 1981 में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 1974 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है। पहला ऑप्शन है संक्षेपण, ऑप्शन बी है अंतःस्पंदन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयोजन। संयोजन एक जल चक्र में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रौद्योगिकी का गांव में प्रसार करने के लिए कठपुतली के तमाशे करना किस विधि का उदाहरण है। पहला है व्यक्तिमूलक संचार माध्यम का, ऑप्शन बी है जन संचार माध्यम का, ऑप्शन सी है सामूहिक संचार माध्यम का, ऑप्शन डी है जनजाति संचार माध्यम का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक संचार माध्यम का। अगला क्वेश्चन है अशिक्षित कृषकों के लिए प्रसारक का एक प्रभावशाली माध्यम है। पहला है कठपुतला, ऑप्शन बी है टेलीविज़न, ऑप्शन सी है समाचार पत्र, ऑप्शन डी है पत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कठपुतला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किसी संप्रेषण प्रक्रम में सूचना का प्रवाह निम्नलिखित 4 घटकों में से है। पहला श्रोता, संदेश, चैनल, संप्रेषक। तो सूचना प्रवाह का सही क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि पहले संप्रेरक, फिर संदेश, फिर चैनल, फिर श्रोता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ कब। पहला ऑप्शन 1952 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी है 1979 में, ऑप्शन डी 1983 में। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन सी 1979 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीक है और सम्मिलित है। पहला व्यक्तिगत संपर्क में, ऑप्शन बी है समूह संपर्क में, ऑप्शन सी है सामुदायिक संपर्क में, ऑप्शन डी है विराट संपर्क में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी समूह संपर्क में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। नई कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों पर बल। दूसरा है कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की दर 4% होनी चाहिए। तीसरा है ठेके पर किसानों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन। और चौथा है समानता और स्थिरता के साथ विकास। तो सही कोट की सहायता से चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत की कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य है। पहला कृषि मतलब निर्यात को दोगुना करना। ऑप्शन बी उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित निर्यातों में वृद्धि के साथ शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नई राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई कब? 2000 में, 2001 में, 2002 में कि 2004 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2002 में नई राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अर्थशास्त्र में भूमि से अभिप्राय है पृथ्वी का धरातल। ऑप्शन बी है कृषि योग्य भूमि, ऑप्शन सी है प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार, ऑप्शन डी समस्त भूखंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार है। अर्थशास्त्र में भूमि को दोस्तों प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में, 1982 में, 1987 में कि 1988 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। पहला ऑप्शन है बीटल, ऑप्शन बी है सूरती, ऑप्शन सी है मारवाड़ी, ऑप्शन डी है बर्बरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बर्बरी, यानी कि बकरी की बर्बरी नस्ल शहरों में पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी सुकर प्रजाति लाल रंग की होती है? पहला ऑप्शन स्वदेशी, ऑप्शन बी है हैम्पशायर, ऑप्शन सी है यॉर्कशायर, ऑप्शन डी है ड्यूराक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ड्यूराक। ड्यूराक प्रजाति की जो सुकर है वो दोस्तों लाल रंग की होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 19वीं यानी कि 19वीं पशुधन जनगणना सन 2012 की तुलना में 20वीं पशुधन गणना सन 2019 में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है? गधा में, भैंस में, सूअर में कि भेड़ में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गधे में दोस्तों गिरावट देखने को मिली है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पशुओं के सांद्र राशन में होता है। पहला 18% से ज़्यादा अपरिष्कृत रेशा तथा 60% से कम कुल पाचनीय पोषक तत्व। ऑप्शन बी 18% से कम अपरिष्कृत रेशा, 60% से कम कुल पचनीय पोषक तत्व। ऑप्शन सी 18% से ज़्यादा अपरिकृत रेशा, 60% से ज़्यादा कुल पचनीय पोषक तत्व। ऑप्शन डी 18% से कम अपरिष्कृत रेशा तथा 60% से ज़्यादा कुल पाचनीय पोषक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अफरा रोग संबंधित है। पहला है रेउमेन में गैस इकट्ठी होने से। ऑप्शन बी अधिक भोजन करने से। ऑप्शन सी अधिक पानी पीने से। ऑप्शन डी है जीवाणु संक्रमण से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेउमेन में गैस इकट्ठी होने से अफरा रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।